जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ आज गुरु पुष्य योग के दौरान यानी सुबह 11 बज के 1 मिनट से लेकर और 1 बजकर 2 मिनट के दौरान जो बच्चे पैदा हुए होंगे यानी अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे आप लगा लीजिए, और 2 घंटे के अंदर उनका जो असेंडेंट है वो 10 नंबर का शनि का बना होगा। अगर ये जन्म इंडिया दिल्ली के रेफरेंस में हुआ है। अगर आपका लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड कोई डिफरेंट है तो हो सकता है ये थोड़ा डिफरेंस है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस दौरान पर्टिकुलरली जो बच्चे पैदा हुए वो आप ये कह सकते हैं एक ब्लेस्ड चाइल्ड कुंडली को लेके पैदा होंगे। और ब्लेस्ड चाइल्ड कुंडली ये पर्टिकुलरली कोई मैं वैदिक एपी या न्यूरोलॉजी या भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। ये आप किसी भी टेक्निक से लगा सकते हैं। 24 को देखेंगे इस चार्ट को, और टाइम मैंने बता दिया है 21/11/2024 सुबह 11 बज के 1 मिनट से आप 1 बज के 1 मिनट दोपहर के तक लगा के ये चार्ट आप बना के देख सकते हैं। और इसके दौरान आपके पास सॉफ्टवेयर केपी का है, नाड़ी का है, या आपके पास भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है, या आपके पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी की है, जिससे भी आप टेक्निक करें। मेरा मकसद यहाँ पर अ, वैष्णो देवी जैसे आप देख रहे हैं कि तीनों पिंडी स्वरूपों के माता की मैंने फोटो लगाई है। मैं बहुत ही एक विश्वसनीय मतलब अध्यात्म के साथ पूजा अर्चना करने की कोशिश करता हूँ। और जब भी मुझे कोई जन कल्याण के लिए कोई बात करनी होती है, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना होता है, मैं माता रानी का नाम लेके ही बोलता हूँ। इस कुंडली में जो बना है गुरु और आप कह सकते हैं गुरु और शुक्र का एक्सचेंज भी है। देखिए, तो शुक्र तो जब तक 9 नंबर राशि में रहेगा, गुरु जब तक 2 नंबर राशि में है, एक्सचेंज तो मोर देन 1 मंथ के लिए बनेगा। यहाँ पर ये विषय नहीं है। विषय यहाँ पर यह है कि आज गुरु पुष्य के योग के दौरान पर्टिकुलरली जो योग बन रहा है, जो कुंडली बन रही है, उसमें ये बहुत सारे चीजें एक पॉजिटिव रे में मुझे दिखाई दी। जैसे त्रिलोचना योगा ये कहता है कि भाई जातक को विक्ट्री मिलती है, दुश्मनों पर विजय पाता है। और ये तभी बनता है जब सन चंद्रमा यानी सूर्य चंद्रमा और मंगल आपस में त्रिकोण में हो। तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मंगल और चंद्रमा तो युति बना के बैठे हैं, वो ट्राइन का ही पार्ट हो जाएंगे, और सूर्य भी है साथ में। लेकिन इन दोनों इनके साथ राहु भी और बुध की होने की वजह से ये बहुत सारा एजुकेशन के क्षेत्र में इनको राइज देने वाला है। इसी प्रकार से अगर विपरीत राजयोग की बात करें, विपरीत राजयोग क्या कहता है कि जब छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी अगर युति या एक दूसरे से 1/7 में बैठ जाएं तो ये विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग बनता है। छठे आठवें 12वें के तीनों हाउस जो आप डिफिकल्ट कह सकते हो, आप प्रोग्रेसिव हाउस कह सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो आपकी आपको दिखता है, तो विपरीत राजयोग यही बताता है कि जातक को सक्षम सक्सेस मिलती है, लेकिन दूसरे के नुकसान होने के बाद, या दूसरे का वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ने के बाद, या आप ये भी कह सकते हो कि सफलता मिलती है बहुत मेहनत करने के बाद। तो इस कुंडली में वो योग भी बन रहा है। त्रिलोचना योग हो गया जो कि बहुत आपको अपने कंपिटिटर्स के ऊपर या दुश्मनों के ऊपर जिताएगा। विपरीत राजयोग हो गया कि आपको सक्सेस उनके रिजल्ट के विपरीत मिलने वाली है। इसी में एक और आप विशेष रूप से देखेंगे कि जो शुक्र है वो योग कारक बनता है इस कुंडली में। शुक्र योग कारक
बनता है, तो अगर शुक्र योग कारक बन रहा है तो वो क्या देगा, वो सक्सेस और अचीवमेंट दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, शुक्र और क्योंकि गुरु का आपस में एक्सचेंज भी है, शुक्र और गुरु का आपस में एक्सचेंज भी है। और शुक्र का पंचम भाव में आ जाना पूर्व पुण्य कर्मों का, या आप कह सकते हैं गुरु का भी वहां पर पूर्व पुण्य कर्मों का संबंध रखना, और जो पिछले जन्म को इंडिकेट करता है, खासकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों का 12th हाउस और पंचम भाव से हो संबद्ध हो जाना, ये इस वीडियो को गुरुवार के दिन बनाने के लिए मुझे एक प्रेरणा मिली, मैं उसी रूप में बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रेरणा के रूप में साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जातकों ने जिन्होंने जिन्होंने अपने पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के लिए कहीं प्रार्थना की हुई है, उस प्रार्थना को वो भूले ना। और कोई भी आपका कमिटमेंट है पुराना जो आपको आज याद आ जाता है, उसको समय के अनुसार आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। फिर इसमें एक बहुत बढ़िया योग बनता है, ब्रह्म योग या ब्रह्मा योग जो आप कह सकते हैं। ये तब बनता है जब असेंडेंट लॉर्ड से चौथे 10वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसमें साधु योग भी लगता है, जो कि व्यक्ति को एक इच्छा दिखाती है कि भाई ये एक सही रास्ते पे व्यक्ति चलने वाला हो सकता है। चंद्र मंगल की युति हो जाना, चंद्र मंगल की युति हो जाना और मंगल का नीच भंग हो जाना, ये चंद्र मंगल युति को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जहां पर हमें पता चलता है कि व्यक्ति है या जो जातक है जिसकी कुंडली है, वो बहुत ज्यादा मटेरियल सक्सेस को प्राप्त करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें बुध आदित्य योग का हो जाना, बुध आदित्य योग का हो जाना मतलब कि जातक स्किलफुल होगा, उसको जिंदगी में ज्यादा चांसेस मिलेंगे, उसकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। इन सब के साथ इन सब के साथ जो एडिशनली चीज है, जब भी मकर राशि का लग्नेश शनि द्वितीय भाव में बैठ जाए, यानी सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो जातक का लाइफ में फाइनेंशियल पोजीशंस, अगर वो जातक पूरा प्योर रूप से धार्मिक रूप से नहीं चलता है, तो उसके जातक के जीवन में फाइनेंशियल अप एंड डाउन्स अवश्य ही बनते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि राहु केतु का 3-9 एक्सिस में बैठ जाना, पर्टिकुलरली केतु का नवम भाव में बैठ जाना और बुध की राशि में बैठ जाना, ये एक विशेष रूप से आने वाले अच्छे कर्मों को कंटिन्यू करने के लिए बताता है। लेकिन ये जातक को अपने धर्म के प्रति या अपनी, आप कह सकते हो, कर्मों के प्रति बहुत ही सात्विक नेचर रखने की या सात्विक विचार रखने की जरूरत होती है। इन जातकों के पास कोई विशेष भविष्यवाणी या विशेष फ्यूचर को देखने की कैपेबिलिटी भी होती है। एक एक प्लेनेट जहां जहां बैठा है, चाहे गुरु एक्सचेंज करने के बाद 9 नंबर, गुरु एक्सचेंज करने के बाद अपनी राशि में जा रहा है, शुक्र एक्सचेंज करने के बाद अपनी राशि में जा रहा है, अगर नहीं भी जाते हैं ये अपनी राशि में, तो गुरु हमेशा 2 नंबर की राशि में, जहां पर भी किसी भी जातक की 2 नंबर की राशि है, तो उस जातक में अपनी मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपना वेल बीइंग छोड़ के
उसको दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है। फिर इसमें जो गुरु और सूर्य का जीवात्मा योग बनता है, गुरु और बुध की आपस में समसप्तक होने की वजह से इंटेलिजेंट योग बनता है। गुरु शुक्र का एक्सचेंज होने की वजह से आपस में, जैसे मैंने यहाँ लिखा इस वीडियो में, ब्लेस्ड चाइल्ड, यानी उसको एक स्पेशल ब्लेसिंग रहती है। सबसे बड़ी बात, जो बेनिफिक प्लेनेट का पंच भाव में बैठ जाना और गुरु का यहाँ से नवम भाव को और लग्नेश को देखना, या पर्टिकुलरली शुक्र का जब एक्सचेंज होके सूर्य और बुध को देख देना, ये इन सब चीजों को बताता है कि जातक के जो विशेष रूप से माता के रूप में, अगर माता वैष्णो देवी की हम बात करें या लक्ष्मी नारायण की रूप में बात करें, वहां पर एक विशेष पूजा अर्चना, या आने वाले टाइम में इनका कोई भी विष्णु भगवान के स्वरूप की बात अगर हम करें, उनमें आराधना करने की इनकी कुंडली में प्रबल योग है। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और मुझे याद आया कि मुझे करना चाहिए। वो लिखा है लॉट ऑफ कार्मिक सेक्रीफाइसेस इन लाइफ। लॉट ऑफ कार्मिक सेक्रीफाइसेस का मतलब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, केतु अपनी पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, केतु नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। अगर आप केतु की दृष्टियां दो लेते हैं, पंचम और नवम, और साथ में अगर आप इसको नहीं भी देखना चाहें तो शनि की जो तृतीय दृष्टि है, वो जो थर्ड एस्पेक्ट है शनि की, वो चौथे हाउस पे जा रही है। जो शनि की सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव के ऊपर जा रही है, और जो शनि की दसम दृष्टि है वो सूर्य और बुध के ऊपर जा रही है। शनि खुद अपनी स्वयं की राशि, जहाँ उसकी वो मूल त्रिकोण की राशि है, और उसका जो को लॉर्ड है या दूसरा स्वामी है राहु है। आपको ये ज्ञात होगा भावत भावन के अनुसार कि शनि जब दूसरी राशि में बैठा हो, यानी पैसे की बात करें, संपत्ति की बात करें, परिवार के वेलबींग की बात करें, तो सेकंड हाउस का रिजल्ट देने के लिए वहां से शनि भी बहुत शनि से, यानी सेकंड हाउस में बैठा है और भाव भाव में सेकंड हाउस का थर्ड हाउस भाव भाव बनेगा, तो शनि राहु का बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। और शनि और राहु का प्रोमिनेंट हो जाना सेक्रीफाइसेस और फ्यूचर्स को, फ्यूचर के बारे में बहुत विशेष रूप से शनि राहु का संबंध ये कोरिलेट करता है। क्योंकि मैंने अवश्य देखा है कि केतु आपके संचित कर्मों को स्टोर करता है, राहु आपके आगामी कर्मों को रिजल्ट बताता है, और शनि जो है आपका जो प्रारब्ध है या क्रियामन कर्म है उनका बहुत अच्छा, विशेष रूप से भृगुनंदी नाड़ी में इनका रोल बताता है। लेकिन इन्हीं भाव के स्वामी के अनुसार जब हम बात करेंगे, तो शनि क्योंकि लग्नेश और द्वितीय भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं शनि की जिम्मेवारी यहाँ पर अपनी और द्वितीय भाव की तो है ही है, और शनि का जो नक्षत्र है वो 4, 8, 12 राशियों के अंदर ही पड़ेगा। यानी वो थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस है, वहां पर जो पड़ेगा, तो ये जातकों का बहुत कुछ 3, 7, 11 यानी कर्म करने के प्रति, कार्मिक रिलेशंस के प्रति बहुत बड़ा सारा स्ट्रोंग उस चीज को दिखाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों में भी शेयर करें, और अगर आप हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसको आपके प्यार मिलके ये चैनल ग्रो कर सके। जय श्री राम, जय माता दी।